बाबा। हाँ जी। वो पुराना राम सीता का मंदिर है, उसके आगे ना गुरुदंड भाई दिखाई, उसके आगे गुरुदंड 2 भाई दिखाई आगे। और दंग भाई बड़े गुरुदंड बड़े भाई दिखाई दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर। हाँ, एक काला और एक लाल। अभी उसके हाथ में लाठी दिखाई है, लाठी 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 हाथ में लाठी दिखाई है। ज्ञान की लाठी है। ज्ञान का डंडा मारने वाले हैं कि बबूल का डंडा मारने वाले हैं? ज्ञान का डंडा लगाते हैं, द्वारपाल कहा जाता है उनको। और बाबा, हाँ जब सागर मंथन होता है तो पहले विष निकलता है, हाँ, तो विष पीने का समय शंकर का कब से करते हैं? सबकी बुद्धि में, चाहे दुनिया वाले हो, भगवान बाप जब आते हैं सन 76 से आते हैं कि नहीं आते हैं, तो चाहे दुनिया वालों की बुद्धि में बात बैठे, अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, या कैसे भी, चाहे बेसिक वालों की बुद्धि में बैठे, और चाहे ज्ञान में आने वाले एडवांस वालों की बुद्धि में बैठे, ये बात आती है कि नहीं कि शंकर विष पीता है कि नहीं पीता है? बच्चों की बुद्धि में थोड़ी आता है। भगवान के दरबार में सच्चम सच बोलो, कितने दिन हुए हैं ज्ञान में आए? हैं? 1.5 साल में एक बार भी बुद्धि में ये नहीं आता है कि ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं वो बात सही है या झूठी है? हैं? झूठी है। सुनी काय के लिए आपने? हैं? सुनी तभी तो बोल रहे हैं झूठी है। बिना सुने कैसे कहेंगे? तो हैं? वो गाड़ी करेंगे, बाप का परिचय मिलने के बाद में जब बाप का ज्ञान करते हैं तो समझ में आता है। बाप का ज्ञान सहज है। तो समझ में आता है। अगर सच है तो आज निश्चय और कल अनिश्चय माया क्यों बैठाई देती है? फिर तो सदैव ही निश्चय बुद्धि रहना चाहिए। फिर माया हिलाएगी? नहीं हिला सकती। एक ही बात है जिस पर यज्ञ के आदि से झगड़ा होता आया है। एक ही बात थी क्राइस्ट के जीवन में, जिस बात को लेकर के उनको फांसी पर चढ़ाया गया, पवित्रता की बात थी। यहां भी ऐसे ही है। यज्ञ के आदि से ये धोबी घाट चलता चला आया। आज में भी इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। 2 पार्टियां थी। एक पार्टी की बुद्धि में बैठ गया कि भगवान का जो पार्ट है संघ का रंग लगाने का, वो सही पार्ट है, मंदिरों में पूजा जा रहा है। कोणार्क और सूर्य मंदिर में चित्र बने हुए हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि गवर्नमेंट में बड़े से बड़े पद पर आसीन कोई व्यक्ति उन चित्रों को निकाल के बाहर नहीं कर सकता। सच्चाई अडिग होती है। ये एडवांस पार्टी में भी ये सच्चाई है कि दुनिया ने संघ के रंग में ला करके नीचे गिराया है, और उन्हीं इंद्रियों के द्वारा संघ के रंग में ला करके भगवान बाप ऊंचा उठाता है। ये संघ के रंग की बलिहारी है। लेकिन दुनिया इन बातों को नहीं समझती है, तो उल्टे उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। बल मुरली में बाप ने बोल दिया शंकर को फॉलो नहीं करना है, फिर भी क्या करते हैं? जो फॉलो कभी न किया हो एडवांस में आने के बाद, वो हाथ उठाए। माया ने नीचे ना नाक रगड़ाई हो तो हाथ उठाए। अरे एक भी हाथ नहीं उठा रहा है? माने माया नाक रगड़ा रही है ना। ये बात सच्ची है ना कि शंकर के पार्ट को फॉलो करते हैं। बाप ने मना किया हुआ है।
माना आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पर पहुंचने वाली एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। लेकिन गुरुओं ने क्या किया, उल्टा ज्ञान दे दिया कि सभी आत्मा सो परमात्मा। है उसके बाद जो रतन निकलते हैं, जो बाद में रतन, ये विष निकला कि नहीं निकला, सबने पिया कि नहीं पिया, तो ये विष निकल रहा है और जोर से निकलेगा अभी अगर विरोध करोगे तो। सच्चाई का अगर विरोध करेंगे तो विष और जोर से निकलेगा। इसको सच्चाई का विरोध थोड़ी बोलते हैं, इसको सच्चाई का विरोध थोड़ी। अभी तो कह रहे हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो विष सबसे पहले क्यों निकला, तो शास्त्रों में तो गायन उसमें ना, तो ये विष निकल रहा है ना, ज्ञान रतन नहीं पकड़ रहे हैं। जो विष फैल रहा है वो बड़ी जल्दी बुद्धि में बैठ जाता है। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए विष पिया था, है? विश्व कल्याण के लिए। तो आप भी कल्याण करना शुरू कर दिया। कल्याणकारी हाँ तो बोलने दो, तुम पुराने हो गए, नहीं बोलने कलश निकलता है, आखिर में जो कलश निकलता है, हाँ आखिर में अमृत कलश निकलता है, अमर बन जाती है। हाँ जी, वो पीरियड कब से पकड़ा जाएगा? वो पीरियड तब से पकड़ा जाएगा जब लक्ष्मी निकल आएगी और वो लक्ष्मी आकर के ज्ञान कलश को बांटेगी। तो ज्ञान कुछ अलग होता है, बाप के ज्ञान वही होता है। यही ज्ञान है। तब तक नाक रगड़ रगड़ के समझ जावेंगे सच्चाई क्या है। तो लक्ष्मी बांटेगी तो किस ढंग से, मतलब है यही ज्ञान बांटेगी। नहीं तो देवताएं वो ज्ञान पीती है, तो मतलब देवताएं पीते हैं वो ज्ञान, देवताएं अमृत पीते हैं, हाँ तो मतलब अरे धड़ाके से बोलो। इसी तरह से है? बाबा जिस ढंग से आज क्लास कर रहे हैं, लक्ष्मी भी इसी तरह से क्लास कर रही है। जब लक्ष्मी निकल आएगी तो बाबा को क्या करने की जरूरत है, घर लक्ष्मी संभालेगी या नारायण संभालेगा। घर की लक्ष्मी घर वालों को संभालती है, घर के बच्चों को संभालती है या बाहर वालों को संभालती है। उसका काम है बच्चों को अमृत पिलाना, वो अपना काम करेगी। है अब इनको 1.5 साल हुआ है, इन्हें अच्छी तरह साप्ताहिक कोर्स दो है एडवांस में, और वो पूछ रहे हैं कि वो टाइम कब आएगा कि जब ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा। वो तो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है ना। तो प्रैक्टिकल बात का यहाँ पता बताया नहीं गया कि ये बाबा ने मुरली में बोला है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को कितने वर्ष लगते हैं? 40 से 50 वर्ष। कब से 40 वर्ष शुरू होंगे? 77 से शुरू हुए, 77 से लेकर के 40 वर्ष ऐड कर दो, 2018 आता है। हो सकता है 2018 से पहले भी ये काम शुरू हो जाए, क्योंकि तिथि तारीख निश्चित नहीं है। तो जो बात आप पूछ रहे हैं कब से होगा, उसका जवाब तो हाजिर है। और जैसे बाबा अभी मुरली चला रहे हैं, तो वैसे वैष्णो देवी के थ्रू माना लक्ष्मी के थ्रू चलाएंगे क्या, ऐसा उनका? दुनिया वालों ने, ब्राह्मणों, दुनिया के एडवांस वालों ने, बेसिक दुनिया के बेसिक ब्राह्मणों ने बोल बोल को फॉलो किया, भाग दौड़ को फॉलो किया। यहाँ कॉन्फ्रेंस करो, वहां मेगा प्रोग्राम करो, वहां प्रदर्शनी करो, वहां भाषण करो, भाग दौड़ को फॉलो किया। या दुनिया कर्म को फॉलो करती है, तो प्रैक्टिकल कर्मों में सुधार वैष्णो देवी लाती है या शंकर जी और ब्रह्मा लाते हैं?
तो जिसके कर्म सुधरे हुए होंगे उसको सारी दुनिया फॉलो करेगी। और बाबा जब आपको याद करते हैं तो विकर्मों का विनाश हो जाता है। अगर सच्चम सच्च प्यार से याद करते, निरंतर याद करते, कोई दूजम को बीच बीच में याद नहीं करते, तो विकर्म भस्म होते हैं। जैसे सोना साधारण आग में तपाया जाएगा तो खाद नहीं निकलेगी, और तीव्र याद में निरंतर तपाया जाएगा तो खाद निकल जाती है। तो जब विकारों में जाते हैं तो पिछले पाप जो पुण्य कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में पाप कर्म करते थे तो 1 गुना पाप चढ़ता था, और अभी बाप का पक्का ज्ञान मिल गया, बाप की पहचान मिल गई, लिख करके भी दे दिया स्टाम्प पेपर में कि हमें बाप मिल गया, फिर भी बदनामी कराने के कर्म करते हैं, तो कै गुना चढ़ता है? 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है। तो बुद्धि दब जाएगी या हल्के हो जाएंगे? बुद्धि दबती जाती है, फिर मनन चिंतन मंथन चल नहीं सकता, बोझ आ जाता है, पुरुषार्थ की चाल धीमी पड़ जाती है, दौड़ नहीं सकते। ज्यादा वजन वाला दौड़ेगा या हल्का होगा तो दौड़ेगा? हल्का होगा दौड़ेगा। कोई का मोटा पेट हो, लंबा चौड़ा शरीर हो, उसे को दौड़ो, कहां से दौड़ेगा? हाँ